नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरओ उसमें दूसरा पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था मियाँ नसीरुद्दीन। तो इसमें जो है मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया है कि जो नानबाई की जो कला है, जो तरह तरह की रोटियों को बनाने की कला है, उसका जो ज्ञान है वो करके सीखने से प्राप्त किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है इस कला को सीखने के लिए, इसमें हुनर प्राप्त करने के लिए हमने जो है पहले मूलभूत यानी बेसिक ज्ञान प्राप्त किया। हमने जो है बर्तनों को धोना सीखा, भट्टी को बनाना सीखा और जो है भट्टी को आँच देना सीखा। तभी जो है हम जो है इतने मशहूर नानबाई बन पाए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आगे पढ़ते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे ही जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंझे हुए अंदाज में कहा, कहने का मतलब है साहिब कि यह तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर दो बार जो है वो तालीम शब्द आया है। तो पहले तालीम का अर्थ हुआ जो नानबाई की कला है, और दूसरी तालीम शब्द का अर्थ हुआ शिक्षा, कि नानबाई जो है वो एक इल्म है, वो ज्ञान है, वो एक विद्या है जिसको जो है वो सीखने से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही आपको आ जाएगी, और वो भी धीरे धीरे एक एक करके, कि ऐसे नहीं कि पहली और दूसरी कक्षा को छोड़ दिया और सीधी तीसरी कक्षा में बिठा दिया। तो कहने का मतलब है पहले जो है बेसिक ज्ञान प्राप्त करना, जो मूलभूत ज्ञान है, जो आधारभूत ज्ञान है वो प्राप्त करना जरूरी है। सिर इलाया, ठीक है, सिर इलाया है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ पर बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। फिर से जो है वो कुछ बातें करते हुए जो है वो पुरानी यादों में खो गए। तब तो जो लेखिका ने फिर से जो है उनको बीच में ही जो है टोका और कहा, आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी इस प्रकार के नानबाई हैं। मियाँ को फिर से गुस्सा आ गया। मियाँ ने घूरा और जवाब दिया, बहुत तेरे बहुत सारे होंगे पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो जो लेखिका ने प्रश्न किया कि जो है आप जो है ख़ानदानी नानबाई हैं, तो आपकी तरह और भी जो है वो ख़ानदानी नानबाई होंगे। तो इस बात पर जो है वो जो है मियाँ नसीरुद्दीन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे होंगे पर जो है वो हमारी तरह ख़ानदानी नहीं है। नानबाई तो बहुत होंगे लेकिन इस प्रकार से ख़ानदानी नानबाई कोई भी नहीं है। तब वो जो है अपने पूर्वजों का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों से एक बादशाह हुए हैं जिनका नाम है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ने एक बार जो है हमारे बुजुर्गों से यानी मियाँ नसीरुद्दीन के बुजुर्गों से प्रश्न किया कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ जो है खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपना। तो इनके बुजुर्गों के द्वारा जो है जवाब दिया गया, हुक्म कीजिए यानी आज्ञा दीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। तब जो है लेखिका ने फिर से उनसे प्रश्न किया, अच्छा तो क्या आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई, क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी। क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब जो है सराही भी, उसकी प्रशंसा तारीफ भी करी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई ख़ास चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर तक सोच में खो गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। मियाँ को फिर ये बात सुन करके फिर से गुस्सा आ गया। मियाँ ने तरेरा यानी फिर से घूर कर देखा, और क्या मैं झूठी बातें कर रहा हूँ, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से क्या रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी। रोटी जनाब पकती है आँच से, समझ में आया आपको। सिर हिलाना पड़ा। हाँ आप ठीक फरमाते हैं, आप सही बोलते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, जैसा कि उनका अंदाज ये है कि वो साक्षात्कार को बीच में रोक करके किसी से बात करने लग जाते हैं। तो इस बार जो है वो किसी और व्यक्ति से जो है साक्षात्कार को रोक करके बात करने लग जाते हैं। उनका नाम है मियाँ रहमत। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को
अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। रुमाली मतलब एक रोटी का एक नाम है, एक रोटी का एक प्रकार है। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। तब तक जो है फिर से जो है लेखिका ने ध्यान दिलाया जो है उनका कि हम आपका जो साक्षात्कार हो रहा है, आपसे जो है एक और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मियाँ एक बात और आपको बतानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। अब उनमें अब भी क्या देर, 70 के हो चुके हैं, और यदि जान चली भी जाए तो अब उससे जो है उसमें मुझे जो है कोई हर्ज नहीं है कि हम जो है अब तो 70 साल के हो ही चुके हैं। और फिर अपने से ही कहते हो वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। कहने का मतलब है कि हम 70 साल के तो हो ही चुके हैं, जो हमारे पिता हैं वो जो है 80 साल की उम्र में जो है गुजरे थे, लेकिन हमें जो है इतनी मोहलत मिले या न मिले, हो सकता है हम जो है इतने साल तक ना जी पाएँ। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते, यानी इस विषय पर जो है हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ को फिर से इस बात पर गुस्सा आ गया। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो? कह दिया ना कि जो है बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है? हम जो है खिसियानी, यानी हमें शर्म आ गई। उन्होंने जो है लेखिका को जब जो है मियाँ नसरुद्दीन ने डांटा तो जो है वो उनको गुस्सा आ गया। हम जो है खिसियानी हंसे है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले दो, उसे वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, जैसे हमारा मजाक उड़ाते हैं। वक्त से वक्त को मिलाया है किसी ने आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँपना बादशाह सलामत हीना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ को जो है अब जो है बार बार जो है लेखिका प्रश्न करने पर तुली हुई है, तो इससे जो है फिर से उनको गुस्सा आ गया। मियाँ ने खींचकर कहा, फिर अलट पलट कर वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम से चिट्ठी पत्री भेजनी है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ज़रूरी हो? हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? तो लेखिका ने जो है वो यहाँ पर जो साहिब शब्द आया है वो मियाँ के लिए आया है। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? तो लेखिका ने फिर से जो है मियाँ नसीरुद्दीन से प्रश्न किया कि यह बब्बन मियाँ कौन है? जरा से रुखाई से फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया कि आपसे पूछ ले। आपके बेटी बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर तो किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून, यानी यह विषय, इस विषय पर बातचीत जो है छेड़ने का फैसला लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं, यानी ये आपके जो है यहाँ पर जो है वो सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इल्म प्राप्त कर रहे हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? तो लेखिका ने एक और प्रश्न जो है वो मियाँ से कर दिया। मियाँ को अब तक इस मजमून में जो बातचीत हो रही थी ख़ानदानी नानबाई के विषय में, रोटियों को पकाने की कला के बारे में जो बातचीत हो रही थी, इस बातचीत में अब उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मियाँ को अब इस विषय पर जो है कोई ज़्यादा दिलचस्पी बाकी नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोलते हैं। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, महीन शब्द का अर्थ होता है पतली। किसी दिन खिलावेंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ जो है कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करते हुए कहा, उतर गए वे ज़माने, यानी अब जो है वो ज़माना, जो ज़माना पहले था वो ज़माना अब नहीं रहा।
और गए वो कदरदान, और अब वो लोग भी नहीं रहे जो है जो रोटियों को पकाने वालों की कला का जो है वो कला की जो है वो कदर किया करते थे, इज्जत किया करते थे, सम्मान किया, वो लोग भी अब जो है नहीं रहे। और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कदर को जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हज़्म। तो आपका जो है ये पाठ आज समाप्त हो गया है। तो इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। पाठ में यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।